ओम। हिंदू संगठन प्रस्तावना। आजकल के हिंदुओं के पुरखा प्राचीन आर्य, जिनके नाम पर हमारी मातृभूमि आर्यावर्त कहलाई, बहुत ही सभ्य तथा संगठित जाति के थे। प्राचीन भारतीय इतिहास के निष्पक्ष शोध से सिद्ध हो जाएगा कि आज संसार की सभ्य कहलाने वाली जातियां जिस समय जंगलों में जंगली जानवरों की न्याय भटकती फिरती थी और पेड़ों की पत्तियां ही जिनके शरीरों का सहारा थी, उस समय आर्य ऐसी असली संस्कृति को सींच रहे थे जिसकी जोड़ की सभ्यता आज भी पैदा नहीं हुई। उनकी सभ्यता उन्नत, उदार एवं व्यापक थी। उससे उस समय का संपूर्ण जाना हुआ संसार प्रभावित था। आर्यावर्त के संपूर्ण महाद्वीप में सुख और शांति का साम्राज्य था। परिणाम स्वरूप ध्रुवों, फारस, चीन, जापान, पूर्वी भारतीय द्वीप समूहों तथा दूसरे गोलार्ध तक भी जहां पुरानी आर्य सभ्यता के चिन्ह, राम सीता के वार्षिक समारोह तथा भारतीय प्रारंभ वाले पुराने अवशेषों में पाए गए हैं, औपनिवेशिक दल भेजे जाते थे। फारस तथा यूनानियों द्वारा प्रारंभ किए गए राज्यों के धुंधले इतिहासों में विदेशियों के भारत पर कुछ आक्रमणों का हाल मालूम पड़ता है, परंतु इनका भारतीय जनता पर कोई असर नहीं पड़ा। यदि आक्रमणकारी कुछ विदेशी पीछे छोड़ भी गए तो विभिन्न आर्य जातियों ने पचा लिया। समय पाकर वे भारतीय राष्ट्र के हिस्सा बन गए। ईसाई संवत के शुरू होने से पहले मकदूनिया का सिकंदर महान ही सब आक्रमणकारियों से अधिक सफल होकर सतलुज नदी के किनारे तक पहुंचने में कामयाब हो सका था। सिकंदर ही था जिसने अपने सेनापतियों को भारतीय क्षत्रप सामंत शासक के रूप में नियुक्त किया था, परंतु उसी समय समुद्रगुप्त तथा दूसरे भारतीय शासक हुए जिन्होंने न केवल विदेशियों से अपनी खोई हुई जमीनें छीने, अपितु यूनानी राजकुमारियों से भी विवाह किया, जो अपने यूनानी अनुचरों के साथ दूसरे भारतीय आर्य कुलों में उत्पन्न संतानों के समान हिंदू बन गई। भारतीय अपने पुराने पवित्रता को छोड़कर जब वाम मार्ग की अपवित्र क्रियाओं को करने तथा दूसरी बुराइयों में पड़ गए, उस समय जनता के सुधार का बीड़ा भगवान बुद्ध ने उठाया, परंतु इनके अनुयायी भी कट्टर मजहबी बन गए। इसका नतीजा यह हुआ कि संयुक्त भारतीय जनता दो विरोधी दलों में बंट गई। 2 शताब्दी से अधिक समय तक संपूर्ण आर्यावर्त पर बौद्ध धर्म का प्रभाव रहा। भगवान बुद्ध द्वारा प्रचारित शुद्ध धम्म जब अनासक्तिवाद एक खास तरह के कर्मकांड में पड़ बिगड़ गया, उस समय शंकराचार्य जी ने वेदांत के आध्यात्मिक हथियार को हाथ में ले बौद्ध धर्म को भारत भूमि से निकाल बाहर किया। इस समय राष्ट्र की पुरानी प्रतिष्ठित शासन व्यवस्था के अनुकूल स्थापित सर्वोच्च शक्ति की परंपरा के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में अनियंत्रित स्वेच्छाचारी राज्यतंत्रों ने सिर उठाना प्रारंभ किया। वेद में प्रतिपादित आर्यों के सामाजिक संगठन का पुराना आदर्श धीमे धीमे बदलता गया। इसके साथ ही राष्ट्र का आदर्श भी बदल गया। आर्य युग में भारतीय राज्य जनता की धरोहर समझे जाते थे। सिकंदर के समय में भी कुछ राज्य ऐसे थे जिनमें राजा नहीं होते थे। यूनानी लेखकों ने इन्हें प्रजातंत्र के रूप में वर्णित किया है। उस समय राज्यों और राजाओं के नाम राज्य परिवार पर न होकर जनता के नाम पर होते थे। बौद्ध युग में धीमे धीमे विदेशी हमलों के लगातार होने तथा विदेशी शासन के कारण शासन व्यवस्था संबंधी मामलों में जनता की सम्मति कम से कम पूछे जाने लगी और राजा की ताकत लगातार स्वेच्छाचारी होती गई और अंत में राज्य सत्ता का अधिकार जनता द्वारा न प्राप्त होकर दैवी कृपा से प्राप्त समझा जाने लगा। कौन हुकूमत करता है? जनसाधारण ने इसका ख्याल करना छोड़ दिया। जो कोई राजा या राजकीय परिवार अपनी शक्ति को स्थापित करने में समर्थ होता, उसी के प्रति राजभक्ति दिखाने में गौरव अनुभव करते थे।
भारत में राजाओं की दैवी अधिकार के सिद्धांत ने मजबूत जड़ जमा ली। नराणाम नराधिपम, मनुष्यों में राजा रूप में मेरी शक्ति ही शासन करती है। भगवान कृष्ण के इन सुंदर तथा उत्साहवर्धक वाक्य की गलत व्याख्या करी जाने लगी। संवत 666 विक्रमी मई 606 ईस्वी के ज्येष्ठ मास में स्थानेश्वर में हर्ष जिस समय गद्दी पर बैठा तो उस समय आर्यों की मातृभूमि का नाम आर्यावर्त से बदलकर हिंदुस्तान हो गया। हर्ष के राजपंडित बाणभट्ट तथा प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन सांग के आधार पर हम कह सकते हैं कि हर्ष वास्तव में एक चक्रवर्ती महाराजा था और उसके समय तक हिंदुओं का अधपतन अधिक न पनप सका था। 1 साल तक हर्ष ने राज्य की बागडोर संभाली और उसके समय में विदेशी प्रभाव बिल्कुल देखने में नहीं आता था। ह्यून सांग कहता है, देश के विभिन्न जातियों तथा वर्णों में ब्राह्मण सबसे अधिक पवित्र और आदरणीय है। क्षत्रिय और ब्राह्मण अपने जीवन में बिल्कुल खरे और झूठा आडंबर न करने वाले सच्चे और सादे हैं और वे बहुत मितव्ययी है। 4 पैतृक वर्ण भेद मौजूद है। गुण कर्म की व्यवस्था की जगह वर्ण पैतृक बनने लगे थे। आजकल मौजूद हजारों उपजातियों का उल्लेख उस समय नहीं मिलता जिनसे आज का समाज छिन्न भिन्न हो रहा है। ह्यून सांग कहता है, पहला स्थान ब्राह्मणों का है। वे अपने सिद्धांतों का पालन करते हैं तथा सख्ती से आचार संबंधी पवित्रता को निभाते हुए संयम पूर्वक जीवन बिताते हैं। क्षत्रियों का दूसरा स्थान है। इन्हीं से राजन्यों की जाति का निर्माण होता है। कई पीढ़ियों तक सर्वोच्च शक्ति इन्हीं के पास रही। भला करने की इच्छा तथा दया इनके उद्देश्य है। व्यापारियों की श्रेणी वैश्यों का तीसरा स्थान है, जो व्यापार के लायक वस्तुओं का विनिमय करते हैं या लाभ के लिए दूर और पास जाते हैं। किसानों तथा शूद्रों का चौथा स्थान है। ये जमीन को उपजाऊ बनाने में मेहनत करते हैं तथा बोने और काटने के काम में बहुत मेहनती है। वैदिक वर्ण व्यवस्था से इस समय अंतर आ गया मालूम पड़ता है। किसान पूरे वैश्य समझे जाते थे, न कि शूद्र। वैदिक काल में सेवा करने वाली चौथी श्रेणी शूद्रों की समझी जाती थी और उस समय 5वां वर्ण कोई नहीं था। एक वर्ण का सदस्य अपने वर्ण में ही विवाह करता है। पिता या माता के पक्ष के संबंधियों में आपसी विवाह नहीं होता और कोई स्त्री अपना दूसरा विवाह बिल्कुल नहीं करती। उस समय विधवा विवाह का उल्लेख नहीं मिलता, संभवतः बाल विवाहों के न होने से। अपने पूर्ण यौवन में कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा ने हर्ष की बहन राजश्री से विवाह किया था। बाण के कथनानुसार हर्ष के राज्य पंडित बाण ने एक युवती ब्राह्मण कन्या से शादी की थी। शारीरिक दृष्टि से पूर्ण समर्थ होने पर राजश्री का परिणय किया गया था। विवाह के दिन ही संपूर्ण संस्कार की समाप्ति हो गई थी। बाण ने अपने आप भी मयूर की युवती बहन के साथ विवाह किया था। पुराने और आधुनिक भारत को अलग करने वाली कड़ी के रूप में हर्ष का समय कहा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद हम देखेंगे कि धीमे धीमे बाल विवाह का प्रचलन जारी होता गया। वर्ण व्यवस्था अभी तक मजबूत न हुई थी जितना कि पीछे जाकर हो गई, क्योंकि हम श्री वैद्य लिखित मध्यकालीन हिंदू भारतवर्ष नाम वाली अंग्रेजी पुस्तक की पहली जिल्द में पढ़ते हैं। वर्ण व्यवस्था अब तक भी ढीली थी और ऊंचे वर्ण वाले समीपस्थ निचले वर्ण वाले से विवाह कर सकते थे और इसका संतान के वर्ण पर कोई असर न होता था। ह्यून सांग वर्णन करता है कि हर्ष की लड़की का विवाह ध्रुव भट्ट से हुआ था। पहला वैश्य था तथा पिछला एक क्षत्रिय था। बाण लिखता है कि हर्ष की बहन कन्नौज के मौखरी ग्रहवर्मा से ब्याही गई थी। हर्ष के परिवार का नाम वर्धन तथा भूति शब्द से समाप्त होता था, जो कि वैश्य वर्ण का वाचक था। मौखरियों के नाम वर्मन शब्द से समाप्त होते थे, जिनसे उनका क्षत्रिय वर्ण झलकता था।
ऊपरले वर्ण वाले निचले वर्ण वाले लड़कियों से विवाह कर लेते थे, परंतु यह अनुलोम विवाह साधारण तौर पर साथ वाले निचले वर्ण वाले के साथ ही होता था। कभी कभी दो या अधिक निचली वर्ण वाली कन्या के साथ भी विवाह हो जाता था। बाण ने लिखा है कि उसके दो परसों भाई अर्थात शूद्र स्त्री से ब्राह्मण के लड़के थे। जैसा हम बतला आए हैं, उस समय उपजातियां नहीं थी। किसी प्रकार के छोटे मोटे भेदों के बिना ब्राह्मण एक वर्ण में गिने जाते थे। पंच द्रविड़ों और पंच गौड़ों के वर्तमान भेद तथा दूसरी छोटी मोटी उपजातियों के विभेद उस समय तक पनप न सके थे। क्षत्रियों के संबंध में श्री वैद्य लिखते हैं, जिस प्रकार 5 गौड़ तथा 5 द्रविड़ 10 उपभेद पैदा न हुए थे, इसी प्रकार राजपूत क्षत्रियों के भेदों से क्षत्रिय नहीं बटे थे और न क्षत्रियों ने 36 परिवारों में विभक्त होकर अपने को पवित्र वंश का मानकर विवाह को अपने तक ही सीमित कर दिया था। इन 36 परिवारों में से किसी एक का नाम भी इस समय तक सुनने में नहीं आता। किन्हीं विशिष्ट परिवारों में विवाह संबंधी पाबंदी न लगाकर भारतीय क्षत्रिय एक संयुक्त वर्ण के न्यायी रहते थे। वैश्यों ने दूसरे ऊंचे वर्णों के समान अपने वर्ण की पवित्रता को अक्षुण्णता नहीं रखा और उनमें से कुछ तो शूद्रों की स्थिति तक पहुंच गए हैं। ह्यून-सांग ने समय के वैश्य उसके कथनानुसार व्यापारी, व्यवसायी, महाजन होते थे। इन्होंने संभव तो अपने को सीमित क्षेत्र में ही बांधे रखा। माहेश्वरी तथा अग्रवाल आदि वैश्यों की उपजातियों के नामकरण अभी तक न हुए थे। अंत में शूद्रों की बारी आती है। ह्यून-सांग के अनुसार जिनका व्यवसाय खेती का काम था, ईसाई संवत से पूर्व खेती वैश्य किया करते थे। सेवा कार्य शूद्र श्रेणी पर छोड़ा हुआ था। जिंदगी के प्रति अरुचि संबंधी बौद्ध विचार के फैलाव से उद्योग धंधे का यह परिवर्तन हुआ। खेतीहरों के सिवाय बहुत सी श्रेणियां थी जो भिन्न भिन्न प्रकार के श्रम कार्यों को करती थी और ये श्रेणियां शायद मिले जुले प्रारंभ वाली थी। तथा कथित अछूतों की अवस्थिति के संबंध में श्री वैद्य का यह विचार कि वे वैदिक काल में थे संभवतः प्रतीत नहीं होता। प्रतीत होता है कि वे ह्यून-सांग की यात्रा के समय अज्ञात नहीं थे। वह कहता है, कसाई, मछुआरे, जल्लाद और मेहतरों के घर विशेष प्रकार के निशानों से चिन्हित होते थे। वे शहर से बाहर रहने के लिए बाध्य हैं। जब वे गांव में घुसते हैं तो उन्हें बाईं ओर सरकते हुए आना पड़ता है। श्री वैद्य आगे लिखते हैं, गंदे आदतों वाले तथा मरे हुए मांस पर जिंदगी बसर करने वाले द्रविड़ जातियों की तलछट से संभवतः इन दलित जातियों का निर्माण हुआ होगा। परंतु सन 1901 की जनगणना में पंजाब और राजपूताना में इन आर्य जाति का मेल भी पाया गया। सर एच रिटले ने इस अवसर पर मानव जाति के विज्ञान संबंधी विशेष गणना की थी। इस गणना से मालूम पड़ा कि पंजाब के चमार और चूहड़ नस्ल में पूरी तरह आर्य है। शायद ये बौद्ध काल में अपने पेशे के कारण नीच समझे जाने लगे। स्मृतियों में कहा है कि प्रतिलोम विवाह की संतान खास तौर से शूद्र पतियों की ब्राह्मण स्त्रियों से हुई संतान, यद्यपि ये बहुत कम देखने में आती थी, चांडाल समझी जाने लगी। इस प्रकार से इनकी नसों में आर्य खून बहने लगा। सारांश में सम्राट हर्ष की मृत्यु तक भारतीय भूमि पर विदेशियों के पांव जमने नहीं पाए थे। विदेशी हमलों को लगातार व्यर्थ कर दिया गया था। यदि ये कभी किसी अंश में कुछ समय के लिए कामयाब हुए भी तो इन्हें आखिर में विफल कर ही दिया गया। अनार्य श्रेणियों का उस समय अभाव था। यदि कभी अनार्य आए भी तो उन्हें आर्यों के समाज ने अपने में पचा लिया। उस समय 3 ही ऊंचे वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इनमें कोई उपजाति न थी। मुख्य वर्णों में पारस्परिक विवाह प्रायः हुआ करते थे। शायद शूद्रों में उनके विभिन्न कार्यों के अनुसार उपजातियां थी। आखिर में तथा कथित अछूत या पंचम वर्ण वाले भी थे जो गांव के बाहर रहने के लिए बाधित थे।
उन दिनों बाल विवाह का प्रचलन नहीं था और इसीलिए बाधित विधवा वृत्ति भी हिंदू समाज की शांति को नष्ट करने के लिए पैदा नहीं हुई थी। राजश्री जैसा विधवा वृत्ति का कोई उदाहरण कभी होता भी था तो उस अशांत विधवा को बौद्ध विहार अपने भिक्षुणियों के संग में लेने के लिए तैयार रहते थे। हिंदू समाज की स्त्री की वर्तमान हालत की अपेक्षा हर्ष के समय हिंदू स्त्री की बहुत अच्छी हालत थी, परंतु इसमें एक अपवाद था। राज राज्य का एक पतित्व का उदाहरण क्षत्रिय राजाओं में कई विरले ही देखने को मिलता था। हिंदू राजाओं के रनिवासों में कई कई पत्नियां, उपपत्नियां, वेश्याएं, लड़ाई में जीते हुए या मारे गए राजाओं की विधवाएं रहती थी, जो कि शायद गुलामी की हालत तक पहुंच गई थी। विधवा विवाह के असंभव होने से विजेता के परिवार की इस तरह की स्त्रियों की हालत उपपत्नियों के समान हो गई थी। इसमें अचंभे की कोई बात नहीं है कि ये स्त्रियां गुलामी अपेक्षा मर जाना ज्यादा पसंद करती थी और अपने पतियों की चिताओं पर या आग लगाकर स्वतंत्रता पूर्वक मौत का आह्वान करती हुई बलि दे देती थी। इन अपवादों के सिवाय स्त्रियों की हालत सामान्य रूप से बहुत अच्छी मालूम पड़ती है। उनके साथ अच्छा बर्ताव होता था और उन्हें सुशिक्षित किया जाता था। राज्यश्री विभिन्न कलाओं और शास्त्रों में निष्णात एवं एक सुशिक्षित महिला थी। उस समय के लेखकों द्वारा वर्णन से मृत्यु संस्कार के अवसर पर की प्रथाओं से मालूम पड़ता है कि ब्राह्मणों का भोजन खिलाया जाता था और राजा की व्यक्तिगत संपत्ति में से उन्हें दान भी दिया जाता था, परंतु यह यमलोक जाते समय मौत की नदी को पार कराने में सहायक होगा इस ख्याल से यह नहीं दिया जाता था, अपितु उनके देखने से उनके शोक पर असर पड़ता था। अभी हाल में नवंबर 1924 में रावलपिंडी में सनातन धर्म कॉन्फ्रेंस में सभापतित्व करते हुए पुराने सनातनी नेता पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था कि श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भोजन पुरखाओं तक नहीं पहुंचता, परंतु यह उनके सद्गुणों की पुण्य स्मृति में दिया जाता था। संक्षेप में विक्रमी संवत के उत्तरार्ध में हिंदुओं की यह दशा थी जब इस महान राष्ट्र का अधपतन शुरू हुआ। जनता की राजनीतिक मनोवृत्ति तथा अवस्था के इस परिवर्तन से विदेशियों के हमलों के शिकार बनने में आसानी हुई तथा सामाजिक रीति रिवाज विदेशी हमले के कारण गुलामी की हालत हो जाने से ज्यादा बिगड़ते चले गए। अगले पृष्ठों में हिंदुओं की गिरावट का इतिहास वर्णन कर वर्तमान शोकजनक अधोगति के कारण खोजने का प्रयत्न किया गया है। राष्ट्र के उद्धार की राह को दिखाने के लिए यह एक प्रयत्न है। श्रद्धानंद सन्यासी, कुरुक्षेत्र गुरुकुल, 4 मंगसिर 1981 विक्रमी, तदनुसार 20 नवंबर 1924 ईस्वी।